इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ही, लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो पूरी होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी ये चीज़ें पूरी होंगी तभी कॉन्फिडेंटली हम निवेश की तरफ बढ़ के वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखते हैं कौन से है ये स्टेप्स। बोला जाता है सर सलामत तो पगड़ी 50, और ये सही भी है। जब भी हमारा आरोग्य सुरक्षित होगा तभी हम ना केवल हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षा देंगे बल्कि इनडायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उसके लिए आवश्यक है हम हमारा और फैमिली का मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखें। ऐसे इंश्योरेंस की वजह से अचानक आए हुए मेडिकल एक्सपेंसेस से बचा जा सकता है। अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड है तो ना केवल इलाज के लिए फ्रीडम हमारे पास होता है बल्कि अचानक आने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस से भी हम दूर रहते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हमें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। अनएक्सपेक्टेड मेडिकल खर्चे हमें बच्चों और फैमिली मेंबर्स के लिए चिंता में डाल सकते हैं, जिसका मेडिकल इंश्योरेंस एक जवाब है। जब हम जानते हैं कि हमारी सेहत की चिंता के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस है तो हम अपनी ज़िंदगी और भी बेहतरीन तरीके से जीने का फ्रीडम महसूस करते हैं। रिसेंटली जो कोविड पेंडेमिक हमने फेस किया उससे तो मेडिकल इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस अधोरेखित होता ही होता है। मेरे खुद के दोस्त के पेरेंट्स कोविड के वजह से हॉस्पिटलाइज थे। मेडिकल इंश्योरेंस होने की वजह से उनको सही समय पे मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध की गई। वो काफ़ी आसान तरीके से हुआ और वो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर भी लौटे। दोस्त का उसके कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस था जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस का 10% उसे भी पे करना था, जिसे हम कोपे भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिचुएशन से आप ऐसा सोचते होंगे कि मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से मेरी जो मेडिकल पॉलिसी है वो मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन वैसा नहीं है। मैंने जो सिचुएशन बताई है उसमें दोस्त की नौकरी चल रही थी, इसके लिए ठीक था। लेकिन कोविड सिचुएशन में आप जानते हो कि काफ़ी लोगों की तो नौकरी भी नहीं थी, और ऐसे में नौकरी के साथ अगर उनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो भी गया होगा। और ऐसे सिचुएशन में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए अगर हम हमारे एम्प्लॉयर पर डिपेंडेंट है और वहाँ का मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो कभी भी खुद के लिए सही नहीं होगा। हमें हमारे खुद के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना काफ़ी ज़रूरी है। अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने से पहले एक दूसरा कदम है। हम हमारे फैमिली की बहुत परवाह करते हैं और उनसे प्यार भी करते हैं, इसीलिए तो उनके साथ जीवन का आनंद लेने के लिए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। ऐसे में अगर किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो फैमिली के लिए वो एक बहुत बड़ा सदमा तो होता ही है, लेकिन एक फाइनेंशियल संकट भी हो जाता है। हमें खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस भी खरीदना होगा। टर्म इंश्योरेंस हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यदि हमारे निकट संबंधी अचानक हमारे बिना रह जाते हैं तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से वो आर्थिक रूप में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस का कवरेज कितना हो तो उसे अपने फैमिली के आर्थिक आवश्यकता के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। मल्टीपल स्टडीज के अनुसार एनुअल इनकम के 8 से 10 गुना तक टर्म इंश्योरेंस लिया जा सकता है। जैसे किसी की एनुअल सैलरी 12 लाख तक है तो वो 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे आपके ऊपर होने वाले लायबिलिटीज़ यानी कर्जों के अनुसार इसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखें हमारे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए टर्म इंश्योरेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले ये 2 कदम के बाद एक तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय हमें लेना होता है, और वो है इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी कभी भी कहीं भी और किसी भी रूप में आ सकती है। फिर हो सकता है वो नौकरी जाने की सिचुएशन हो या गाड़ी का एक्सीडेंट हो या ऐसे ही किसी अन्य कारणों की वजह से इमरजेंसी सिचुएशन निर्माण हो। ऐसे में जो काम आता है वो हमने बनाया हुआ इमरजेंसी फंड। ये इमरजेंसी फंड हमें मानसिक शांति देता है। जब हम जानते हैं कि हमारे पास एक सुरक्षित निधि है जो हम आपातकालीन स्थिति में सहारा देगी, तो हम अधिक चिंतित नहीं होते। इमरजेंसी फंड हमें कर्ज की बढ़त से बचाता है। अगर हमारे पास एक सही फंड है तो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में लोन लेने की आवश्यकता ही नहीं होती। साधारणतः 2 बच्चे और पार्टनर यानी 3 डिपेंडेंट और सेल्फ ऐसी फैमिली हो तो मंथली एक्सपेंसेस के 6 गुना इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता है। ये थंब रूल है। इमरजेंसी फंड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ का पैसा कहाँ पे सेव कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड के बारे में और भी डिटेल में जानकारी के लिए ऊपर आई बटन वाला वीडियो आप ज़रूर देखें।
तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान इन्वेस्टमेंट के पहले इमरजेंसी फंड का प्लानिंग ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमें मानना चाहिए। तो आज हमने देखे 3 स्टेप्स जो इन्वेस्टमेंट शुरू करने से भी पहले हमें उठाने होंगे, जैसे खुद के लिए मेडिकल हेल्थ पॉलिसी लेना, टर्म इंश्योरेंस खरीदना और इमरजेंसी फंड बनाना। ऐसे ही फाइनेंस, मनी कंसेप्ट, न्यूज़ एंड अपडेट्स के वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको ज़रूर मदद हुई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।